Hello everyone, this is Pawan Jha and welcome to our YouTube family EasyJohn। दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पॉलिनोमियल। लेकिन उस पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, कुछ छोटे छोटे उसके पार्ट को समझना होगा। पहले हम लोग उस पार्ट को ही कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पॉलिनोमियल को समझने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सभी के बारे में जानना होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? तो टर्म समझिए, टर्म इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो हम इस टर्म को दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं वेरिएबल और दूसरे का नाम रख देते हैं कांस्टेंट। एक हो गया आपका वेरिएबल, दूसरा क्या हो गया, कांस्टेंट। हिंदी में वेरिएबल को चर पद कहते हैं और कांस्टेंट को हिंदी में अचर पद कहते हैं। चर पद कहने का मतलब वह पद जिसका मान फिक्स नहीं हो, उसका मान बदलते रहता हो, वह आपका हो गया चर पद। और यही चर पद को इंग्लिश में वेरिएबल टर्म कहा जाता है। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कहेंगे विच वैल्यू इज चेंजेबल, द टर्म विच वैल्यू इज चेंजेबल, या द टर्म विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, द टर्म विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, या द टर्म विच वैल्यू कैन बी वेरी, द टर्म विच वैल्यू कैन बी वेरी। जिस टर्म का वैल्यू वेरी करे, जिस टर्म का वैल्यू वेरी करे मतलब कि बदलता रहे, चेंजेबल हो, वही टर्म आपका हो जाएगा वेरिएबल टर्म। कौन कौन से टर्म वेरिएबल टर्म होंगे? याद कीजिए, आप जब भी मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, चाहे आप यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जिसे वर्ड प्रॉब्लम आप लोग कहते हैं, या किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन करते हैं जिसमें हमें सपोज या लेट करना होता है, तो जनरली हम लोग एक्स को लेट कर लेते हैं। तो जो हम एक्स को लेट करते आ रहे हैं, तो क्या आप बचपन से जो एक्स का लेट सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, एक्स का जो वैल्यू निकालते आ रहे हैं, क्या हर जगह आपका एक्स का वैल्यू फिक्स आता है? नहीं। लेकिन आप हर जगह किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? एक्स का। तो एक्स का मान आप देखते आ रहे हैं कि क्या बदलते आ रहा है। क्या आ रहा है? बदलते आ रहा है। तो जिस भी टर्म का वैल्यू बदलता हो उसी को तो हम लोग वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अल्फाबेटिकल जितने भी लेटर हैं जिसे हम लोग सपोज करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल टर्म हो जाएगा। और जो आप क ख को मान करके बनाइएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपका एक्स वाई जेड, ख, ओ, आ, जो कुछ भी आप मान करके बनाते हैं वो आपका हो जाएगा वेरिएबल टर्म। दूसरा आ जाता है इसी का कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? द टर्म विच वैल्यू इज नॉट चेंजेबल, द टर्म विच वैल्यू इज नॉट चेंजेबल। एक ऐसा टर्म जिसका वैल्यू चेंजेबल ना हो, इसका मतलब है द टर्म विच वैल्यू इज फिक्स्ड, द टर्म विच वैल्यू इज फिक्स्ड, जो चेंजेबल ना हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसका वैल्यू फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है। तो इसमें आपका जितने भी न्यूमरिक वैल्यू आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 5 6 7 100,000 10,000 करोड़ 10 करोड़, जो भी हो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। और यही वेरिएबल टर्म, यही कांस्टेंट टर्म जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, चाहे वो प्लस के साथ हो, चाहे वो माइनस के साथ हो, चाहे वो इनटू के साथ हो, चाहे वो डिवीजन के साथ हो, चाहे सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हो, चाहे सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो जुड़ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच इज लिंक्ड विथ प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। किसी में आपको केवल प्लस के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे दे, किसी में आपको केवल प्लस के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे दे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x + 3, तो इसमें आपका 2x देख करके ही आप बताइएगा कि यह कौन सा टर्म है। तो आप बोलिएगा इसमें x लगा हुआ है, और हम जानते हैं x का वैल्यू चेंजेबल होता है, और जिस भी टर्म का वैल्यू चेंजेबल हो वो हमारा वेरिएबल होता है। इसका मतलब 2x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और 3
3 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और यह दोनों लिंक्ड है प्लस के साथ, इसका मतलब है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ आप केवल देखिए प्लस के साथ ऐड हुआ है, क्या है? प्लस के साथ ऐड हुआ है। किसी किसी में आपको प्लस के साथ साथ माइनस और इंटू भी गिवन होगा, माइनस और इंटू भी गिवन होगा, मतलब कि सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया हुआ रहेगा तो भी वह एक्सप्रेशन ही होगा। कहने का मतलब चाहे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ हो या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ हो, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हो, तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब बोलिएगा क्या 3x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? केवल इसमें एक टर्म है वेरिएबल टर्म, हाँ है। क्या 5 केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। कौन सा है? कांस्टेंट है। कौन सा है? कांस्टेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ चुके हैं। आइए अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म को समझना है। लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है? देखिए मेरे भाई, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल हमने ले लिया है 3x + 4y + 7x + 8, 3x + 4y + 7x + 8। तो इन एक्सप्रेशन में आप तो यह तो समझ जाइएगा यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म एक जैसा हो, जो टर्म एक जैसा हो, कहने का मतलब जिसका मुंह कान एक जैसा लगे, जो एक दूसरे से मैच करे, वह आपका हो जाएगा लाइक टर्म। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह 3x है, यह 7x है, दोनों के पास क्या है? वेरिएबल x है, दोनों के पास वेरिएबल क्या है? x है। तो यह दोनों लाइक टर्म कहलाएगा। यह दोनों क्या कहलाएगा? लाइक टर्म कहलाएगा। और इसमें यह 4y अनलाइक टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म कहलाएगा। तो जो एक जैसा हो वह लाइक टर्म, जो एक जैसा नहीं हो वह अनलाइक टर्म, जो एक जैसा हो लाइक टर्म, एक जो एक जैसा ना हो अनलाइक टर्म। तो हम लोग जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो जब भी करेंगे तो लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ ही करना है। ये कभी x y के साथ प्लस नहीं होगा। कभी x + y = xy नहीं लिख लेना है, x + y xy नहीं होगा। लेकिन 3x + 7x 10x हो जाएगा, लेकिन 3x + 7y 10xy नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों अनलाइक टर्म है और हमेशा जो हमारा वेरिएबल टर्म हो वह अनलाइक टर्म हो, वह एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म आप समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं कि नहीं? अब बोलिए आप। नीला सवाल, नीला शर्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, अब आ जाइए किसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का जो टर्म होगा उसमें आपको पूछेगा, बता, एक गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा बताइए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है। फिर पूछ देगा बताइए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, या कोई y² वाला होगा तो y² का कोफिशिएंट। जैसा भी आपको वेरिएबल गिवन हो उसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा। आप ऐसे समझिए, कोफिशिएंट का हिंदी मीनिंग होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। तो जिस भी टर्म का हमें कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो उसके साथ जो गुना में अंक होगा, जो गुना में अंक होगा वही आपका गुणांक होगा, वही आपका क्या होगा? गुणांक होगा। जैसे कि अगर इस 3x² + 7x + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें x² का गुणांक पूछे, क्या पूछे? x² का गुणांक पूछे, तो x², तो x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में? कौन है मल्टीप्लाई में? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन है मल्टीप्लाई में? 3। कौन है मल्टीप्लाई में? 3। तो 3 जो होगा इसका कौन हो जाएगा? कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। अगर हमें x का कोफिशिएंट पूछेगा तो x के साथ गुना में कौन सा अंक है? x के साथ गुना में कौन सा अंक है? 7। कौन है? 7। कौन है? 7। तो गुना में जो अंक हो, गुना में जो अंक हो वही आपका गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक होता है। तो ये x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। आशा है कि आप कोफिशिएंट को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे
तो सबसे पहले अभी पॉलिनोमियल का कंसेप्ट हम लोग नहीं सीखे हैं, जस्ट इसके बाद सीखने वाले हैं। तो अगर हमें एक्सप्रेशन का ही डिग्री पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री या उस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा। तो हाईएस्ट पावर और मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जैसे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² + 7x + 5, 3x² + 7x + 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हमें डिग्री पूछे, क्या पूछे, डिग्री पूछे, आप ध्यान दीजिए इसका वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर को देखिए। इसमें कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल x है। अब देखिए x का पावर यहाँ क्या है 2, यहाँ x का पावर क्या है 1, और आप बताइए 1 बड़ा है 2, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 7x + 5 इज 2। तो क्यों होगा, क्योंकि डिग्री वही होगा जो उसका मैक्सिमम पावर होगा उस एक्सप्रेशन का। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गया 2। अब देखिए आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता है 4x³ + 3x⁴ + 2x² + 7x + 4। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आपसे पूछे बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल टर्म का पावर देखेंगे। और कौन सा पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर। कौन सा पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कौन है, 3 है, 4 है, 2 है या 1 है। देखिए इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 4, इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो 3, 4, 2, 1 में मैक्सिमम कौन है, ग्रेटर कौन है, तो आपका जवाब होगा 4। कौन होगा 4। द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 4, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 4। तो डिग्री आप निकालना समझ गए। डिग्री अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, इज द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। आइए अब हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेहतरीन ढंग से समझ गए ना तो वही पॉलिनोमियल को समझने में आसानी हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल होता है an algebraic expression which power is non-negative integer। याद रखिए मेरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। और नॉन नेगेटिव का मतलब तो वही हुआ पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देख करके पता कर लेंगे कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट होगा कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल आपके पास है 3x² + 7x + 4, 3x² + 7x + 4। तो इस एक्सप्रेशन में जो पावर है वेरिएबल टर्म का, जो पावर है वेरिएबल टर्म का वो क्या सब है, एक 2 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 1 है। तो क्या 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, आप पढ़े हुए हैं रियल बेसिक टर्मिनोलॉजी के कंसेप्ट्स में, कौन इंटीजर है, क्या इंटीजर होता है, कौन नेगेटिव इंटीजर होता है, कौन पॉजिटिव इंटीजर होता है, किसे नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन नॉन नेगेटिव इंटीजर 2 या और 1 है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल 2 और 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 और 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यह एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो आपका जो चेक करने का तरीका होगा यही होगा कि आप चेक करेंगे उसके वेरिएबल टर्म का पावर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। तो दूसरा एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है, दूसरा एक्सप्रेशन है 2x³ + 7x⁻⁻1
1/2 प्लस 4। तो यहाँ आप वेरिएबल टर्म का पावर जो देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं। उसमें भी आप इंटीजर देख रहे हैं, नहीं, क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन। क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन। -1/2 -1/2, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो ही फ्रैक्शन होता है, तो इसका पावर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, और इंटीजर ना हुआ तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा आप तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल में आप 3x² 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x टू द पावर रूट प्लस 3, तो इसमें भी आप वेरिएबल टर्म का पावर को चेक करेंगे तो इस वाले टर्म का पावर 3 है, इस वाले टर्म का पावर 2 है, और इसका √2 है। तो क्या √2, क्या √2 इंटीजर है, नहीं, इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, एग्जैक्ट वैल्यू। वह फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता है, वह फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो क्या √2 का वैल्यू एग्जैक्ट आता है, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग जीरो जो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे, और जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझेंगे। जीरो जो पॉलिनोमियल वह टर्म होता है जिसको कि पॉलिनोमियल में पुट करने पर, जिसको कि पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देगा, उस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देगा, वही आपका जीरो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया 7x - 14, 7x - 14। अब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू में 2 को पुट कीजिए, तो 7 × 2, देखिए 7x है, और एक वेरिएबल टर्म एक कांस्टेंट टर्म के बीच का जो रिलेशन होता है ना वह इनटू का होता है, वह किसका होता है, इनटू का होता है। तो यहाँ 7x कहने का मतलब 7 × 2 होगा, और इधर आपका क्या है -14, तो 7 × 2 = 14, और 14 - 14 वैल्यू 0। तो यदि इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 पुट करने पर इस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, तो यह 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x - 14 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x - 14। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि अगर उस वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पुट करने के बाद उस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0 कर देगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 3x² प्लस 4x - 39। अगर इसमें हम लोग x का वैल्यू 3 पुट कर दें, x का वैल्यू 3 पुट कर दें, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 - 39। तो देखिए भैया 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 9 × 3 = 27, और प्लस 12 - 39, तो 39 - 39 वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अगर पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करने पर उस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, तो वह आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यह पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x - 39 का जो जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। देखिए भैया हमें अब कैसे फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसको देखेंगे। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले अगर हमें एक एग्जांपल लिए हैं 7x - 14, अगर इसे हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो आप क्या कीजिए, इस 7x - 14 को 0 के इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए। और आप जानते हैं कि 7x बराबर यह -14 LHS में है, अगर RHS में उठ के चले जाएगा तो यह +14 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू पुट कीजिएगा, x का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये 14/7 हो जाएगा, और x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। अगर आप दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं 2x² प्लस 4x - 6, इसमें अगर आपको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। और फैक्टराइजेशन मेथड में आप कई सारे मेथड को पढ़ते हैं। पहला मेथड आपका कॉमन मेथड हो जाता है, दूसरा ग्रुपिंग मेथड हो जाता है, तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। तो फैक्टराइजेशन वह कैलकुलेट करने का जरिया है, तरीका है। आज हम लोग इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज निकालेंगे वही इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की सहायता से निकालेंगे। अगर आप इसको पॉलिनोमियल निकालिएगा तो इसका फैक्टर करना होगा, और फैक्टर निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म को क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा। और इस प्रकार से तोड़ना होगा, प्लस या माइनस करने पर आपको 4x मिले, और इंटू कीजिएगा तो पहले वाले और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो पहले वाले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट है
12x², तो आप इसको क्या कर लीजिए 2x² अब प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6 में क्या कर लीजिए स्प्लिट कर लीजिए, तो 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 6x माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इंटू कीजिएगा तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12, और प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 12x² आपका आ रहा है। अब 4 टर्म हो गया तो ग्रुप बना लीजिए दो दो का ग्रुप बना लीजिए, दो का ग्रुप बनाने के बाद कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 2x है इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, क्या हो जाएगा x प्लस 3। देखिए 2x² है तो 2 गो x है, उसमें से 2 तो कॉमन आ गया, 2x में से x कॉमन आ गया तो एक x तो बचेगा ही, यहाँ 6x है और 6x में 2x कॉमन आ गया तो x तो टोटल कॉमन आ गया, 6 में से 2 बाहर आया तो बचेगा 3, और यहाँ आप क्या कर लीजिए -2 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x, और ये माइनस में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो अब हम क्या करेंगे फिर इन दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3, अगर ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2x, और इधर बचेगा क्या -2, क्या बचेगा -2। अब देखिए यह 0 के इक्वल कर लेना है, इसको क्या कर लेना है 0 के इक्वल कर लेना है। अब यह समझिए दो टर्म के वैल्यू का प्रोडक्ट 0 हो सकता है केवल और केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, या तो पहला वाला टर्म का वैल्यू 0 होगा या तो दूसरा वाला टर्म का वैल्यू 0 होगा। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो सकता है केवल और केवल एक ही शर्त है, या तो पहला वाला टर्म 0 होगा या दूसरा वाला टर्म 0 होगा, क्योंकि दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अगर उनमें से एक 0 रह गया तो उसका वैल्यू को 0 कर देगा, तो यह टोटल दो टर्म का वैल्यू 0 है, और हम भगवान थोड़ी हैं कि हम बता देंगे कि पहला टर्म 0 है या दूसरा टर्म 0 है, तो हम दो केस एराइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे दो केस एराइज कर लेंगे, आइदर दिस वन इज 0 आइदर दिस वन इज 0, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो केस 1 में हम पहले वाले टर्म को 0 मान लेंगे, तो इसका मतलब है x प्लस 3 बराबर वेन x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। केस 2 में आप क्या कर लीजिए 2x माइनस 2 बराबर 0 लेट कर लीजिए, तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 1 and 3, 1 and -3, 1 and -3, जो x का वैल्यू आ गया वही आपका क्या हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, क्या हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। और यही वैल्यू को -3 को या 1 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा ना, इसका वैल्यू को 0 कर देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए भैया अगर हमें सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो, हम मान लेते हैं कि यह जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 5, 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है, ये क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 5, हम ऐसा माने हैं। तो अगर हमें इन दो पॉलिनोमियल का जो जीरोज है इसका सम निकालना हो, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -b/a, -b/a कहने का मतलब है जो इसके b टर्म पे है, और जो इसके a टर्म का है उन दोनों का रेशियो, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा -3/2, तो -b ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन का क्या होता है फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a के जगह कौन है 2, b के जगह कौन है 3, फॉर्मूला होता है -b/2, क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b के जगह आपका हो गया 3, तो हो जाएगा -3/2। दूसरा होता है यदि आपको इसका क्या निकालना हो प्रोडक्ट निकालना हो, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, तो ये हो जाता है आपका c/a, क्या हो जाता है c/a, और बताइए c के जगह कौन है 5, c के जगह कौन है 5 और a के जगह कौन है 2, तो 5/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा c/a 5/2। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल लीजिएगा, उसका अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो भैया
आज हम लोग इस पॉलिनोमियल के लगभग सभी कंसेप्ट्स को कवर कर लिए हैं। हमने बेसिक से उठा था, क्या किया था, बेसिक से उठा था, मतलब कि टर्म से उठा था, और टर्म होते हुए फिर वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर आपका आ गया लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फिर कोफिशिएंट, फिर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, फिर आगे पॉलिनोमियल में, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हमने देखा है, मतलब कि टोटल पॉलिनोमियल का टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आप इस कंसेप्ट को लिखिए, प्रॉपर नोट मेंटेन कर लीजिए, नोट्स को बना लीजिए, और जितने भी कंसेप्ट्स आपको कराए जाते हैं उसको लिखिए। समझ तो गए ही हैं, अब आपको क्या करना है, इस पे क्वेश्चंस बनाना है। क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है। तो आप यूं ही मेहनत करते रहें और आपका अपना जो यूट्यूब परिवार है इससे जुड़े रहें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एकदम अपने जीवन में मस्त रहना है। क्या करना है, मस्त रहना है।